साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 449 से पृष्ठ क्रमांक 450। द्वितीय, दूसरे प्रकार की तवज्जो बुद्धि की होती है। इसमें गुरु शिष्य के अंदर विवेक की फुरकन करता है, उसकी विवेक शक्ति को उभारता है, ज्ञान दृष्टि को खोलता है ताकि संसार का असली रूप उसे दिखाई देने लगे। वह अपनी असलियत और अपने कर्तव्य को समझने लगे। मनुष्य के मस्तिष्क में एक स्थान है जहाँ पर यह विवेक शक्ति रहती है। गुरु अपनी निज धार से उसमें ठोकर देता है, उस सुषुप्त शक्ति को जागृत अवस्था में लाने का उद्योग करता है, उसे चालू कर देता है। इसके चालू होते ही भ्रम का आवरण धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। जिन चीज़ों से उसका ममत्व था, जिनसे उसका लगाव था, वह उसे छोड़ के परे हटने लगती है और वैराग्य का अंकुर उसके अंदर फूटने निकलता है। शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से ईश्वर प्राप्त होती है, परंतु इस स्थान पर अभ्यास की जगह सत्संग ले लेता है। अभ्यास मनोमय कोश तक ही काम देता है। मन के स्थान से परे हो जाने पर अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती और न खाली अभ्यास से विवेक में स्फूर्ति आती है। विवेक शक्ति के जागृत करने के लिए गुरु के सत्संग में बैठना, उसके अमृतमयी वचनों को पिया बनकर पीते रहना, उस पर मनन करना और समय पर उसी उपदेश के अनुसार अपने को चलाना, यह 3 काम करने के होते हैं। शास्त्रीय भाषा में इन्हीं का नाम श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। समर्थ पुरुषों के वाक्य थोथे नहीं होते। वह वचन कहते समय अपनी निज शक्ति भी अर्पण करते जाते हैं ताकि उनका उपदेश कानों के पर्दों तक ही न रहे बल्कि अंदर घुस के हृदय में बैठ जावे। वह दूसरों के दिमागों में भरे हुए होता है। उसमें अपने श्रेष्ठ और कल्याणकारक विचार ठूंसते जाते हैं ताकि शिष्य ठीक मार्ग पर लग जाए और उसका कल्याण हो जाए। इसका नाम है बुद्धि की तवज्जो। परंतु यह वही लोग कर सकते हैं जो विज्ञान में कोश के परे पहुंच चुके हैं, वहां का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें तत्व का ज्ञान हो चुका है। मगर यह बहुत ऊंची बात है। हर एक साधु महात्मा या गुरु इस दर्जे तक का नहीं होता। विरले महापुरुष ही इस धाम के होते हैं और वह भाग्यशालियों को ही मिल पाते हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका तात्पर्य यह है कि अभ्यास से सिद्धियां व करामातें चाहे मिल जाए, पर विवेक नहीं मिलता। इसके लिए सत्संग लाजिमी है। इसलिए संतों का उपदेश यह है कि अभ्यास और सत्संग जहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं, वहाँ ही सफलता मिलती है। न खाली अभ्यास काम देता है, न खाली सत्संग ही उठाता है। अभ्यास भी दृढ़ हो, निरंतर चलने वाला हो और उसी के साथ साथ रोजाना नहीं तो कभी कभी सत्संग भी मिलता चले तो उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र हो जाती है। यहाँ इन दोनों में से एक भी कमी कभी है, वहाँ काम अधूरा ही रहता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती और ज्ञान विवेक शक्ति की तीव्र हो जाने पर जिज्ञासु प्राप्त कर पाता है, जिसका उपाय सत्संग है। गुरु एक आदर्श है शिष्य के लिए। उसकी रहनी सहनी का अनुसार अपने को बना लेना, उसके व्यवहार व सच्चरित्रता के सांचे में अपने को ढाल लेना शिष्य के लिए मुख्य कर्तव्य माना गया है। यह बात बिना गुरु के समीपत्व को प्राप्त किए शिष्य को नहीं आ सकती। गुरु की चुंबकीय शक्ति जब तक सहायता नहीं करती, इस विज्ञान में कोश के साधक को
ऊपर नहीं खींचती, तब तक वह केवल अपने उद्योग से इस मुकाम के पार होने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही यहाँ के साधन माने हैं। चूँकि यहाँ पहुंचकर कर्म छूट जाते हैं, प्राणमय और मनोमय की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ही वेदांतवाद ने कर्म को निषेध किया है। यदि इस स्थान का साधक श्रवण, मनन और निधिध्यासन के साथ शरीर और मन के ठीक रहने के लिए थोड़ा कर्म भी करता रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लाभ ही लाभ है। इससे निधिध्यासन में सहायता मिलती है। इसलिए संत मत अभ्यास व सत्संग दोनों को एक साथ लेके चलता है। इंद्रियां और मन ऐसे बलवान हैं कि यदि इनकी बागडोर थोड़ी सी ढीली छोड़ दी जाए तो अवसर पाके यह साधक को दबोचे बिना नहीं छोड़ते। इसलिए इन पर काबू रखने के लिए साधक को अंत तक अपना कर्म व साधना बनाए रखना चाहिए, वरना किसी न किसी समय वह धोखा खा सकता है और मनन करते करते भी वह गिर सकता है।